जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी इंडिया पोस्ट में यानी भारतीय डाक में बम्पर पदों पर भर्ती निकाला गया है जीडीएस के लिए। जीडीएस यानी दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक के लिए 40,000 से ज्यादा ही पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। और इसके लिए दोस्तों हमने आप लोगों को एक ऑलरेडी वीडियो बना करके दे दिया है, जिसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि उस वीडियो में आप लोगों ने जितना भी सवाल पूछा है, किसी का सवाल है कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के, किसी का सवाल है कि लोकल लैंग्वेज को लेकर के, किसी का सवाल है कि कितना परसेंटेज में मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, किसी का सवाल है कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो यदि आपने फॉर्म भर दिया है फिर भी आप इस वीडियो को देखेंगे, और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तब तो आप इस वीडियो को जरूर देखोगे। तो जो भर दिए हैं और जो नहीं भरे हैं दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों 10th पास की भर्ती है, इस पर कोई भी आपका परीक्षा नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इस पर सिलेक्शन होना है। और बहुत ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर कोई टेंशन नहीं है, ना कोई सिलेबस है इसका, ना ही कोई किताब पढ़ना है, ना ही कहीं एग्जाम देने जाना है, बस भर दीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप में काफी मस्त है दोस्तों। पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा वैकेंसी है, 40,889 टोटल सीट निकला है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। देखिए दोस्तों टोटल सीट निकला है 40,889। हो सकता है इसको आगे नोटिस जारी करके इसका सीट बढ़ भी जाए, फिलहाल तो अभी इतना सीट आ गया आपके सामने। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे तो सीधा साधा 10th पास मांगा है, आपका 33% है फिर भी भर सकते हैं, आपका 99% है फिर भी भर सकते हैं, कोई भी इस पे दिक्कत नहीं है। केवल आप पास है ना भर सकते हैं, परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके परसेंटेज के आधार पर ही होगा, लेकिन फॉर्म भरने में परसेंटेज का कोई भी जरूरी नहीं है कि इतना परसेंट है तब भरने देंगे, इतना परसेंट है तो नहीं भरने देंगे, ऐसा कोई इस पे मतलब नियम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो परसेंटेज के आधार पर ही होगा। अप्लाई डेट का बात करेंगे तो 27 जनवरी से दोस्तों इसका फॉर्म शुरू हो गया है, ऑनलाइन भरा रहा है। 16 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है। और एक बात बोल देते हैं दोस्तों, लास्ट डेट का इंतजार कोई भी विद्यार्थी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ही इसका सर्वर एकदम स्लो हो गया है। और वैकेंसी दोस्तों इतना ज्यादा निकला है तो सर्वर स्लो होना तो तय है, क्योंकि सब इस पे दिमाग लगा रहे हैं, सब विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं। तो आप भी पीछे नहीं रहिएगा, आप भी इसको अप्लाई कर दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 16 फरवरी लास्ट डेट है, 10 फरवरी से पहले ही फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सर्वर पक्का स्लो हो गया है और आगे और स्लो हो जाएगा। ठीक है, उम्र सीमा का बात करेंगे तो कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 40 साल। कौन? जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों का ये एज लिमिट है। एज कब से काउंट करेगा? 16 फरवरी 2023 को आपका इतना एज हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा, यदि आप SC ST हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? एज समझ गए आप लोग। अब बात करेंगे कि अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपीज इस पे पेमेंट मांग रहा है, और SC ST और फीमेल को 0 पेमेंट इस पे, मतलब कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे जो मेरी बहनें हैं यानी जो फीमेल है वो पूछ रही थी कि इस पे जो है क्या महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। तो देखिए, इस पे महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि इस पे फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल का पैसा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या? फीमेल भर सकती है, तो 0 पेमेंट इस पे मांगा गया है। ठीक है, तो आप भर दीजिएगा, मात्र 100 रुपये लग रहा है और बाकी का तो पेमेंट ही नहीं लग रहा है, तो भरने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पर योग्यता तो 10वीं पास है ही, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें इस पे मांगी गई है, जिसको समझना बेहद ही जरूरी है। यहां से यहां तक जो हम बता रहे हैं इसको आप बारीकी से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर हमने लिखा है। सबसे पहला है कि 10th पास का बोर्ड। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर हमने बिहार बोर्ड से पास किया है, कोई कह रहे हैं कि ICSE बोर्ड से पास किए हैं, कोई कह रहे हैं कि हम 2 बार में पास किए हैं, कोई कह रहे हैं कि हम 3 बार में पास किए हैं। तो देखिए, आपने पास किया है या फिर टॉप किया है, आप CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, जैक बोर्ड, बिहार, राजस्थान, यूपी, ओडिशा, किसी भी बोर्ड से हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप इस फॉर्म को कहीं से भी भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, कितनों परसेंटेज हैं, बस आपके मार्कशीट में 10th पास होना चाहिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कंफ्यूजन खत्म हो गया, बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 10th में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए,
टेंथ में दोस्तों आप लोगों का सबसे पहले तो मैथ होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। इसके साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पहले होता था कि टेंथ के साथ साइंस मांगता था, लेकिन अभी लिखा है विज्ञापन में, आप स्पष्ट देख सकते हैं यहां पर कि टेंथ में मैथ और इंग्लिश आपका जरूरी है, ये एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो टेंथ में मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है। इसके बाद लोकल लैंग्वेज की जानकारी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पूछा कि सर लोकल लैंग्वेज क्या मांगा है कि नहीं मांगा है। तो देखिए लोकल लैंग्वेज इस पे क्यों मांगता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इस पे दोस्तों आप क्या बनोगे, पोस्ट मास्टर। इस पे दोस्तों आप क्या बनोगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर बनोगे या फिर डाक सेवक बनोगे। आपको डोर टू डोर जाना होगा, जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी वहां के लोगों से आपको बातचीत करते रहना होगा। तो लोगों से आप बातचीत कर सको, लोगों से कम्युनिकेट कर सको, इसके लिए आपको वहां का भाषा भी आना चाहिए, इसीलिए लोकल भाषा इस पे मांगता है, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज जरूरी है। यदि आप दोस्तों बंगाल से फॉर्म भर रहे हैं तो बंगाली आना चाहिए, गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं तो गुजराती आनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिस एरिया से फॉर्म भर रहे हैं उस क्षेत्र का लोकल भाषा आपको आना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि किस राज्य में कौन सा लोकल भाषा है, ठीक है। देखिए इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकल लैंग्वेज इन टेंथ, क्या जो लोकल लैंग्वेज मांगा है, जैसे हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। यदि कोई गुजरात से है तो लोकल लैंग्वेज गुजराती हो जाएगा। तो क्या टेंथ में वो सब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसको समझिए। यदि हम झारखंड से हैं या बिहार से हैं या यूपी से हैं, और यदि हम गुजरात से फॉर्म भर देते हैं और हाँ हम बोल देते हैं कि हमको गुजराती आता है, ठीक है, यदि आता है या फिर नहीं भी आता, हम लिख दिए कि हाँ गुजराती आता है, तब तो कोई भी कहीं से भी फॉर्म भर देगा और जब नौकरी में वहां सिलेक्शन होगा तब तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने विज्ञापन में एक स्पष्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप जैसा कि यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपका जो है 10वीं लेवल तक, ठीक है, आपके 10th तक आपका वो लोकल लैंग्वेज जो है आपका स्टडीड होना चाहिए, ठीक है, एज अ इलेक्टिव या फिर कंपलसरी, जो भी बोलिए, ठीक है। मतलब आपका 10वीं लेवल तक वो सब्जेक्ट आपका स्टडीड होना चाहिए। कहने का मतलब 10th तक आपका वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिंपली कहें तो 10th में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यदि आप गुजरात से भर रहे हैं तो गुजराती आपका एक विषय 10वीं में होना जरूरी है। यदि आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड से भर रहे हैं तो आपका हिंदी 10th में होना ही चाहिए। समझ में आ गया। तो यहां हम स्पष्ट दिखा देते हैं जो विज्ञापन में लिखा है, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं कि सर आप अपने से बता रहे हैं। यहां पर विज्ञापन में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ, जरा इसको गौर से पढ़िएगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। और बाकी तो हम समझा दिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम आपको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया से फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। यदि आप बिहार से हैं तो आप देख लीजिए कि यदि बिहार में आपको नहीं लगता कि अच्छा खासा सीट है, सीट तो ऐसे है, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हम दूसरे जगह जाएंगे, तो आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी हो गया, आपके 10th में हिंदी है, तो देखिए कि हिंदी भाषी कौन कौन सा राज्य है, आप वहां से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए दोस्तों यहां पर आपको हम स्टेट वाइज वैकेंसी दिखा रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं कि किस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज आपका जरूरी है, यानी उस क्षेत्र में कौन सा भाषा बोला जाता है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको वैकेंसी भरना है। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए कि इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल। सबसे पहले यदि दोस्तों देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ लोकल लैंग्वेज हिंदी है। टोटल दोस्तों 7,987 वैकेंसी है। इसके बाद है उत्तराखंड, यहाँ भी हिंदी चलता है, 889 है। इसके बाद है बिहार, ये भी हिंदी है, 1461 सीट है। इसके बाद छत्तीसगढ़, ये भी हिंदी है दोस्तों, 1593 सीट है। दिल्ली का दोस्तों हिंदी है, 46 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान हिंदी 1684, हरियाणा दोस्तों हिंदी 354, हिमाचल प्रदेश हिंदी 603, जम्मू एंड कश्मीर हिंदी और उर्दू 300 वैकेंसी है यहां पर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे झारखंड, यहां भी हिंदी 1590 सीट है। मध्य प्रदेश हिंदी 1841 सीट है। केरला यहां पर दोस्तों लोकल लैंग्वेज है मलयालम, 2462 सीट है। इसके बाद पंजाब, यहां पर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज चलेगा, 766 टोटल सीट है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर है महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी, ये दो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तब आप महाराष्ट्र सर्कल से भर सकते हैं, 2508 सीट है। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या लैंग्वेज चलेगा, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, इंग्लिश और दोस्तों यहाँ मिजो, इस पे 551 टोटल सीट है नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद ओडिशा आपको आना चाहिए, 1382 सीट है। कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज चाहिए,
3036 सीट है। तमिलनाडु तमिल होना चाहिए, 3167 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना तेलुगु आना चाहिए, 1266 वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों असम में क्या लैंग्वेज चाहिए, देखिए असमीज, असोमिया, बंगाली, बांग्ला, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, 407 टोटल सीट है दोस्तों असम से। इसके बाद दोस्तों अगला है यहाँ पर गुजरात, यहाँ गुजराती आने चाहिए, 2017 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और आपका नेपाली, ठीक है, यहाँ पर 2127 वैकेंसी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, इस पे तेलुगु आना चाहिए, 2480 दोस्तों यहाँ पर टोटल सीट है। टोटल दोस्तों इतने सर्कल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करेंगे कि कंप्यूटर का नॉलेज। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर क्या कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए कि सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इस पे चाहिए नॉलेज। कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना चाहिए कि सीपीयू क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड से क्या होता है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, मतलब उतना डीप में नहीं लिखा है कि ये चीज आना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, मतलब सबको तो लगभग आता ही आता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। सर्टिफिकेट का कोई जरूरी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, समझ में आ गया। इसके बाद साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि साइकिल चलाना क्यों आना चाहिए। पोस्टमैन का दोस्तों आप जब भी फोटो देखोगे गूगल में सर्च करना पोस्टमैन, ठीक है, तो आपको एकदम घंटी टन टन बजाते हुए टोपी वाले आपको एक पोस्टमैन दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये पुराना चलता आ रहा है कि साइकिल से पोस्टमैन आते थे, घंटी बजाते हुए लेटर देके चले जाते थे। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपकी पोस्टिंग लोकल एरिया में होगी, तो आपको ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है, 4-5 किलोमीटर के दायरे में आपका ड्यूटी होगा, वहीं पर कीजिएगा। तो साइकिल से आराम से आप अपना आ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पे सैलरी शुरुआती में 10-12 हज़ार होता है, तो इसलिए साइकिल इस पे मांगा है कि चलाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10-12 हज़ार शुरुआती वेतन में हो सकता है किसी के पास बाइक नहीं है या फिर आने जाने के साधन नहीं है, लेकिन साइकिल तो अफोर्ड कर ही सकता है सब, इसलिए साइकिल इस पे मांगता है मेरे ओपिनियन से, ठीक है। तो साइकिल चलाना आपको आना ही चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। और ऐसा कौन है जो साइकिल चलाना नहीं जानता है, सब कोई साइकिल चलाना तो जानता है। और साइकिल तो दूर, आजकल लोग बाइक चलाना जानते हैं, 4 व्हीलर चलाना जानते हैं, तो साइकिल क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, आप इसको भर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इन पॉइंट्स से संबंधित यदि आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बना देंगे। और हाँ, एक बात बोल देते हैं आगे बताने से पहले, एक ज़रूरी बात, जो विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बोर्ड में लिख करके स्पष्ट एकदम साफ सुथरा भाषा में एकदम शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। कोई भी वैकेंसी निकलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सर को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन इस पे कैसे होगा, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो देखिए दोस्तों, इस पे कोई एग्जाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई भी पैटर्न नहीं है। इस पे केवल आपका सिलेक्शन होगा तो मेरिट लिस्ट ऑन 10th मार्क्स, 10th का जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा डॉक्यूमेंट चेक करके, ठीक है। मतलब कोई एग्जाम नहीं है, आपका एक ही आधार है, वो है 10th का मार्क्स। 10th के मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, बाकी आपका कुछ भी नहीं देखेगा। आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, कुछ भी किया है, इट डजंट मैटर, ओनली 10th देखा जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि सैलरी कितना मिलेगा भाई। तो देखिए इस पे 3 तरह का पोस्ट है, एक है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक है दोस्तों डाक सेवक, ठीक है। तो देखिए BPM का वेतन है 12,000 से स्टार्टिंग होगा, 29,300 के बीच आपका सैलरी रहेगा। शुरुआती वेतन इसी के बीच रहेगा, आगे चल के वेतन बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके बाद है डाक सेवक। इन दोनों का वेतन 10,000 और 24,700 के बीच आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, आगे चल के सैलरी दोस्तों बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार का सरकारी नौकरी है, 1-2 साल के लिए नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, बीच में लाइट चला गया, इसलिए अब हम स्क्रीन में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर है कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मेरा 70% है, कोई बोलते हैं कि मेरा 84% है, कोई बोलते हैं 60% है, तो क्या मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका मार्क्स मोर देन 60% है तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर पिछला बार तो 90% से प्लस वालों का सिलेक्शन हुआ था, तो 60% से ऊपर वालों को कैसे सिलेक्शन होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हम थोड़ी सी समझाना चाहेंगे। मानते हैं ये पोस्ट ऑफिस है, ये है, ये है और ये है, और ये है कुछ पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। अब मानते हैं आप यहाँ से अप्लाई किए, यहाँ से भी कर दिए, यहाँ से कर दिए, आपने टोटल लगभग 5-6 पोस्ट ऑफिस को प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कहीं से विद्यार्थी अप्लाई किए हैं 60% वाले, कहीं से 70 वाले अप्लाई किए हैं, कहीं से 80 वाले अप्लाई किए हैं, लेकिन आपको ये बात पता तो नहीं ना है अभी कि कहाँ से कितने परसेंटेज वाले अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि जहाँ से आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ से 90% वालों ने अप्लाई ही नहीं किया है, या फिर 80% वालों ने अप्लाई ही नहीं किया हो, तो आपका सिलेक्शन तो वहाँ हो ही जाएगा ना। वहाँ पर आपका 75% ही काफ़ी है, वहाँ पर आपका 70 भी रहेगा तो काफ़ी है, क्योंकि आपको पहले से जानकारी नहीं है कि कहाँ से कितने परसेंटेज वालों ने अप्लाई किया है। तो आपको ज़रूर भरना चाहिए दोस्तों। यदि आपका 60% प्लस मार्क्स है ना, तो आपको भर देना चाहिए, क्योंकि इस पे एग्ज़ाम भी नहीं है दोस्तों, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, ना आपको कुछ बुक पढ़ना है, कुछ भी झंझट इस पे नहीं है, तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल पूछते हैं विद्यार्थी, समझ गए ना, क्या 60% से ऊपर है तो भर दीजिए, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। 100 रुपये पैसा लग रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। यदि आप SC ST फीमेल हैं तो पैसा भी नहीं लग रहा है, तो भरने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल आपका ये है दोस्तों कि देखिए, यहाँ पर आप लोग पूछते हैं कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर रीजनिंग की तैयारी के लिए एक अच्छा किताब बता दीजिए। तो दोस्तों आज आपको हम वही बता रहे हैं। रीजनिंग की बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को SK पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। SK यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का काफी अच्छा किताब है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस किताब की खासियत आप देखिए क्या क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग का लॉजिक और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन इसमें मिलेगा। टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है ना, ताकि कोई भी आसानी से कुछ समझ सकता है। और जितना भी दोस्तों अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC कुछ भी हो, सबका नया नया पैटर्न रहता है, तो नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर सारा चीज आपको इस पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक, बिना ट्रिक का दोस्तों एग्जाम में कोई क्वेश्चन रीजनिंग का बनेगा ही नहीं, तो इस पे शॉर्टकट ट्रिक का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये किताब अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं दोस्तों तो आप इसको ले सकते हैं। लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद लीजिएगा, या फिर नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। पब्लिकेशन देख लीजिए, SK बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का दोस्तों काफी अच्छा किताब आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर आप लोग पूछते हैं कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो देखिए इस पे लोगों दोस्तों 3 महीना के अंदर यानी 90 डेज के अंदर दोस्तों आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डेज के अंदर सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तो 90 दिन यानी 3 महीना टाइम लगता है इस पे, 90 डेज, तो आप जोड़ लीजिए उसी हिसाब से। अभी आपका जनवरी में फॉर्म फिलअप हो रहा है, फरवरी तक फॉर्म चलेगा, तो लगभग दोस्तों मान के चलिए कि मई जून तक आपका इस पे मेरिट लिस्ट जारी कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इस पे बात करेंगे दोस्तों कि काम क्या करना होगा। तो देखिए पहले बात करेंगे BPM और ABPM, इन दोनों का काम दोस्तों लगभग सेम रहता है, ठीक है। BPM और ABPM ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका काम होता है ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में इनको टिकट बेचना पड़ता है, ठीक है। डाक में जो भी डाक वगैरह ऊपर से आता है उसको घर घर भेजने के लिए पोस्टमैन को हैंडओवर करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आपको वहां पर लेन देन का काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी जमा निकासी आजकल पोस्ट ऑफिस में होता है वो भी आपको करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब एक पोस्ट ऑफिस में जितना तरह का काम होता है दोस्तों सारा काम जो है आपके अंडर में ही होगा। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ये यदि नहीं रहे, छुट्टी पर रहे, तो ABPM वो काम करेंगे। कहने का मतलब दोनों मिलजुल करके ये काम करते हैं, तो काफी मस्त वैकेंसी है। अब बात करेंगे एक वैकेंसी है दोस्तों डाक सेवक, इनका काम होता है डोर टू डोर जाना और डाक वगैरह को डिलीवर करना, ठीक है। लोगों तक वो खत है या कोई प्रोडक्ट है या कोई मनी ऑर्डर है या कुछ भी है, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा डोर टू डोर। तो वैकेंसी दोस्तों अपने आप में काफी मस्त है, आप लोग इसके लिए फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो दोस्तों तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोगों को हम बराबर जॉब वैकेंसी का अपडेट वगैरह देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।